हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रूल में। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री करंट अफेयर्स 2023 पढ़ाने वाली हूँ। ये सारे टॉपिक 2023 में जैन 2023 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में इम्पॉर्टेंट हैं। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले धम्मचक्र दिवस जो 3 जुलाई 2023 में मनाया गया, इसको धम्मचक्र डे भी बोलते हैं। ये बुद्धा का फर्स्ट टीचिंग है आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटमेंट। ठीक है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। जैसे कि हमारे पीएम ने विजिट किया था ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये गीज़ा प्लेट्यू वेस्ट बैंक ऑफ नाइल रिवर में है, जो कि मॉडर्न सिटी है कैरियोग में, इजिप्ट में। 350वां एनिवर्सरी मनाया गया कोरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका कोरोनेशन हुआ था रायगढ़ फोर्ट में 2 जून 1674 को। ये एज ए फाउंडेशन ऑफ हिंदू दवानी समाज और सेल्फ रूल हिंदूज के तौर पे मनाया जाता है। चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ एनिवर्सरी। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। ये देवेंद्र नाथ टैगोर के बेटे थे। इनको पॉपुलरली बार्ड ऑफ बंगाल बुलाया जाता था, या फिर लोग इसे गुरुदेव के नाम से भी जानते थे। इनको 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिनको इन्होंने 1919 के प्रोटेस्ट में, जो कि अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद वापस कर दिए थे। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा था, जिसको भी शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम गीतांजलि में जो पोइट्री था वो है, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला था 1913 में। ये ऐसे पहले नॉन यूरोपियन बन गए थे जिनको नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया था। उसके बाद नेहरू लियाकत पैक्ट। नेहरू लियाकत पैक्ट को ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस टाइम पे डेथ एनिवर्सरी ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मनाया गया। उनका डेथ एनिवर्सरी था। उनको रिसेंटली याद किया गया था क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट से अप्रैल 1950 में रेजिग्नेशन दिया था इस कंट्रोवर्शियल नेहरू लियाकत पैक्ट की। ये पैक्ट किस बारे में है? ये पैक्ट है हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के बीच पे एक पैक्ट साइन हुआ था 8 अप्रैल 1950 में, जिन्होंने उनमें कहा था कि दोनों ही कंट्री के जो माइनॉरिटीज़ हो गए उनको इक्वल राइट और इक्वल सिक्योरिटी दिया जाएगा। इसके खिलाफ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इनका आर्टिकल 370 के प्रोविज़न में ये बात उन्होंने कहा था। उसके बाद हूल दिवस को 30 जून को ऑब्ज़र्व करते हैं। सिद्धू कानू मुर्मू ये संथाल हूल 30 जून 1855 को झारखंड में स्टार्ट किए थे। ये संथाल रेवोल्यूशन था, जिसको कि हूल भी बोला जाता है। ये 1 साल तक चला था, 1855 से 1856 तक। ये ब्रिटिश एरा के कंपनी के ख़िलाफ़ था और ख़ास करके ज़मींदारी सिस्टम के ख़िलाफ़ था। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट थे, एक सिद्धू कानू और दूसरे चांद भैरव। ये चारों सिबलिंग्स थे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक नोट लिखा था, पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उन्होंने एक लैंग्वेज लिखा था और फिर उन्होंने आग्रह की थी, क्या पता है कि ये लैंग्वेज क्या है? तो वो हूल दिवस के मौके पे लिखा था उन्होंने ऑल चिकी स्क्रिप्ट था, जो कि संथाली लैंग्वेज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, जो कि मध्य प्रदेश में निकाली गई थी। इनको याद किया जाता है मुगल एम्पायर से अपने किंगडम को डिफेंड करने के लिए। ये 1524 से 1564 तक रूल की थी। इन्हें क्वीन ऑफ गोंदवाना भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 1550 से अंटिल 1564 तक इन्होंने रूल किया था। नेक्स्ट है पीएम की विजिट इजिप्ट में। उन्होंने हेलियोपोलिस मेमोरियल में भी गए थे। यहाँ पे 3727
इंडियन सोल्जर है जो कि अपनी जान गंवाए थे इजिप्ट और पैलेस्टीन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, उनका मेमोरियल है। ये 1926 में बनाया गया था। फिर डिस्ट्रॉय होने के बाद इनको वापस से 1967 में रीलोकेट किया गया। ये सुएज के नियर है इजिप्ट में। अभी केल्ट है जो न्यूलिथिक पीरियड का है। इन्हें डिस्कवर किया गया कहाँ से? तमिलनाडु से। ये क्या है? ये फ्री हिस्टोरिक टूल है जो कि स्टोन का और मेटल का बना हुआ है। इसको यूजुअली कटिंग करने के लिए या शेप करने के लिए यूज़ करते थे। न्यूलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? 10,000 BC से 2200 BC तक। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे यूनाइटेड किंगडम के नए राजा है, उनका नाम है प्रिंस चार्ल्स, क्योंकि हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हो गया। उसके बाद है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट है? इस मूवमेंट में विनोबा भावे ने पार्टिसिपेट किया था 1951 में। इनका जो लैंड ऑनर है वो लैंडलेस जो फीजेंट है उनको कुछ फार्मर को कुछ लैंड देना था। ये उस मूवमेंट से रिलेटेड है जो 1951 में इंडिया में था। साथ में ग्रामदान मूवमेंट था। ये मूवमेंट विलेजर को अपने लैंड को विलेज काउंसिल को सौंपने के लिए दिया गया था, ताकि वो मैनेज और बाकी जो कुछ विलेजर्स हैं जिनके पास लैंड नहीं है उसको वो लैंड दे दे। वैकोम सत्याग्रह क्या था? 2024 को 100 साल होगा। ये इसमें था कि इस सत्याग्रह को चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला और तमिलनाडु ने जॉइंटली इनॉर्गेट किया था। इसमें जो डिप्रेस क्लास थे, जो अनटचेबल थे, वो लोगों को टेंपल में एंट्री बैंड था, तो उन लोगों को टेंपल में एंट्री दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया था 30 मार्च 1924 में। इसके सपोर्ट में गांधी जी भी थे। ट्रिब्यूट टू वीर सावरकर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। वीर सावरकर की डेथ एनिवर्सरी में उनको ट्रिब्यूट दिया गया। उनका जन्म 1883 में नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में। वो पहले थे जिन्होंने 1857 के वार को एक्नॉलेज किया था। वो एक पैशनेट प्रमोटर थे हिंदुत्व के बचपन से ही। उनको 50 साल का सेलुलर जेल में अंडमान में जो काला पानी की सज़ा बोलते हैं उनको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अगेंस्ट में रिवॉल्ट करने के लिए मिला था। उनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था और ये साथ में प्रेसिडेंट रह चुके थे हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी के। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था, एक अभिनव भारत सोसाइटी और दूसरा फ्री इंडिया सोसाइटी। 14 नंबर पे है महात्मा ज्योतिबा फुले बर्थ एनिवर्सरी जो 11 अप्रैल को मनाया गया। साथ में इनकी वाइफ जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी भी 3 मई को मनाया गया, जनवरी को सॉरी। इनका पब्लिकेशन था गुलामगिरी। ये इन्होंने सत्य शोधक समाज 1873 में बनाया था, जिसका मतलब है सीकर ऑफ ट्रूथ। इक्वल सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट की लोअर कास्ट में महाराष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया था अपनी वाइफ सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर। वो पहली टीचर थी इंडिया में जो गर्ल्स में को पढ़ाती थी पुणे में। इनका 3 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी था और इनका 11 अप्रैल को। अभी नेक्स्ट है तुगलकाबाद फोर्ट। यहाँ पे दिल्ली के जो हाई कोर्ट है उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि जो नाकाबंदी है उसको तुगलकाबाद से हटा दिया जाए। ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, दिल्ली में है। आदि शंकराचार्य जिनका केरला में जन्म हुआ था, ये भी न्यूज़ में थे। इनको फाउंडर बोला जाता है अद्वैत वेदांता स्कूल ऑफ फिलॉसफी के। रामानुजाचार्य जो कि तमिलनाडु में जिनका जन्म हुआ था, इनको वेदांता फिलॉसफी के लिए जाना जाता है। इनका हाल ही में
एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये बना है हैदराबाद में। 1925 बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया श्री राम कृष्ण मठ का, जो कि कहाँ पे है? विवेकानंद हाउस, चेन्नई, तमिलनाडु में है। ये रामकृष्ण मिशन का फॉर्मेशन 1897 में किया गया था, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता के साथ। विश्व है संत गुरु रविदास जयंती। रविदास एक फेमस 14th सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ही अबेंडेंड सगुना फॉर्म्स ऑफ सुप्रीम बीइंग वर्शिपिंग गॉड विथ फॉर्म। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म गॉड को ये वर्शिप के विरुद्ध में थे। इनका था भगवान एक ही होते हैं। ये संत कबीर के डिसाइपल थे और रविदास के डिसाइपल कौन थी? मीराबाई। नेक्स्ट है मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो इसके साथ ये करंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री के टॉपिक थे जो करंट में पूछा जा सकता है कोई भी आने वाले एग्ज़ाम में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।